ठंडे ग्लेशियर में पानी से नहा रहे हैं। देखिए देखिए कर्णप्रयाग में हम आ गए हैं। ये उनका बंद है, दुकान बंद है। ये अनुष्का ब्यूटी पार्लर। इस वक्त हम गैरसैंण में हैं। ये देख रहे होंगे आज चाय के बागान है। ये बड़ी नदी है, इसका फ्लो देखने लायक है। सुबह का बज गया 5। इस समय हम खड़े हुए हैं उत्तराखंड परिवहन निगम बस स्टैंड नैनीताल पर। अपनी कार को लेने जा रहे हैं। चारों तरफ ये बिल्कुल खाली माहौल है। पीछे बस है जो यहाँ से एक नैनीताल से हल्द्वानी की तरफ चली गई है। अब दूसरी बस शायद 8 बजे जाएगी। हम ठंडी सड़क की तरफ जा रहे हैं। ठंडी सड़क में जो लैंडस्लाइड हुआ था उस कारण ठंडी सड़क बंद कर दी गई है। शायद आप देख पा रहे होंगे यहाँ के लोकल। ये देखिए कितना खूबसूरत है डॉग्स, है ना। ये यहाँ के लोकल है और इन्हें भूटिया डॉग कहा जाता है। 2017 में उत्तराखंड के जब टूर पर निकला था परिवार के साथ, उस समय ये ठंडी सड़क चालू थी। इसी से मैं आया था रात को, क्योंकि ये मॉल रोड वाला जो रास्ता है वो रात को बंद कर दिया जाता था। तो हम इस सड़क से आए थे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप, ये सामने वाली, यहाँ से आए थे। यही ठंडी सड़क कहलाती है। इसकी चढ़ाई इतनी खड़ी है कि अगर नौसिखिया अगर कार ड्राइवर है तो समझ लीजिए कार की क्लच प्लेटें उड़ा देगा। अब यहाँ से निकल रहे हैं। हमने जिस होटल को लिया था वो ये वाली थी। सुबह का 5:30 बज चुका है और ये नैनीताल को हम छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि नैनीताल 2 दिन हो चुके हैं नैनीताल में। अब हम केदारनाथ की तरफ जाएंगे। ये देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ। नैनीताल से जब हम बाहर निकलते हैं, यानी कि कहने का मतलब केदारनाथ भवाली वाली रोड, तो ये बहुत सकरी और पतली है। हालांकि सारी रोडें यहाँ की सकरी पतली होती है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे पार्किंग कैसे लगाई जाती है, बिल्कुल साइड में दबा के। सुबह के समय लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। और यहाँ के लोग जो कुमाऊं के लोग होते हैं, इन्हें मिलिट्री में अलग से रिजर्वेशन होता है, क्योंकि ये ताकतवर बहुत होते हैं। बिल्कुल अंधे मोड़ हैं। ये देखिए, आप अपनी लाइन पर चलिए बस। सुबह देखिए एक्सरसाइज करते हुए। अब बताइए इन्हें कौन नहीं लेगा मिलिट्री में। देखिए धंस चुकी है रोड, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। देखिए छोटी छोटी गाड़ियां नजर आएंगी। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां वो छोटी छोटी नजर आएंगी। रानीखेत इधर जाता है। नैनीताल के बाद जो पहला स्टेशन आ रहा है वो है भवाली। इस समय सुबह है, इसलिए इतना यहाँ पे रश नहीं दिख रहा, नहीं तो ये हमेशा भरा रहता है। चेरना जो लेफ्ट को जाती है ये रानीखेत के लिए है, और जो सीधे जा रही है कर्णप्रयाग के लिए है। और यहाँ से सामने लिखा है ककड़ी घाट धाम। ये रोड कोसानी होते हुए जाती है, क्यों अमन? हाँ, कोसानी होते हुए जाएगी। भाइयों, ये उत्तराखंड सीरीज का चौथा पार्ट है। अगर पिछले 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जो ऊपर आई बटन आ रहा है उस पर उंगली करके आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। देखते हैं कर्णप्रयाग कितनी देर में पहुंचते हैं। बहुत ही खूबसूरत है रानीखेत। अंदर घुसते ही समझ में आने लगा कुमाऊं हाउस। सेंट बोनावेंचर
यह एक कैथोलिक चर्च है और ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत में आता है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। भाइयों, इस वक्त हम रानीखेत में पहुंच चुके हैं। ये नैनीताल के बाद शायद ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन आया। गोविंद सिंह माहरा राजकीय नागरिक चिकित्सालय, रानीखेत, अल्मोड़ा। कर्णप्रयाग कितना है? 126। और केदारनाथ कितना? केदारनाथ 230। काफरा का ये टैक्सी स्टैंड है। ये तो बहुत सुंदर है रे। तेरा फोन है ना? बन जाएगी। चाय, अंडे, ऑमलेट, मैगी सब है यहाँ पे। मिर्ची नहीं डालना भैया। नैनवाल, हरिद्वार। और क्या क्या बनता है आपके यहाँ? बस सर हमारे पास ये अंडे छोले हैं। अच्छा, नॉनवेज भी तो बनता है। वो क्या बन रहा है? तैयार है ना? नॉनवेज कैसे देते हैं आप? ये चिकन पकौड़ा 100 रुपये हाफ प्लेट। अच्छा, 100 रुपये हाफ प्लेट। नहीं, ब्रेड लगा के देंगे अंडे में। ठीक है, बन मिलेगा। बन थोड़ा सा सेक देना बन को। चिकन पकोड़ा बना रहे ना। इस गांव का नाम नैनवाल है और छोटा सा है लेकिन बड़ा खूबसूरत है। एक डॉक्टर साहब की दुकान भी है यहाँ पे। आप अपना नाम तो बताइए। दर्शन जोशी। दर्शन जोशी। जोशी। अच्छा, ब्राह्मण है। कपड़ा। अच्छा, यहाँ से आएंगे तो फिर से आप जो है ना। ठीक, नाश्ता मिलेगा सर। हाँ ठीक है, ओके। हमें जाना है चुखोटिया रोड, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर दाहिनी तरफ है। हमारे दाहिने तरफ एक नदी चल रही है जिसका नाम राम गंगा रिवर है, लेकिन बस दिख नहीं रही है। बस ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो दिख नहीं रही है। बाकी है, बाजू में चल रही है। तीन चौकी, ये देख लीजिए। पटवारी। ये देखो, ये बाजू में दरिया है। ये रोड बहुत टफ है, सिंगल रोड है, बिल्कुल पतली वाली। एक तरफ बिल्कुल हजारों फुट की खाई है, दूसरी तरफ ये पतली सी रोड है। ये हाईवे नहीं है, पुराना हाईवे है जो इस तरफ नहीं आते लोग। ये सेंट्रल का नियम है कि अपने उत्तराखंड गवर्नमेंट का? जिला। मेरे फादर का वो रेडियो स्टेशन का काम चलता था गोपेश्वर में, FM रेडियो स्टेशन का। मैं चामोली में आके बहुत समय रहा हूँ। मतलब इसके बाद तो कोई चेकिंग नहीं होगी? हाँ जी। इसमें ऐसा है, जैसे आपने डोज लगा दी, वहाँ डोज लगाई, तो सेकंड डोज लगे हुए कम से कम 15 दिन हो जाने चाहिए। अच्छा जी। अब 15 दिन के बाद अगर 15 दिन से ऊपर है तो हम आपको नहीं रोकते, जा सकते हैं। अगर कम है तो फिर रुकना पड़ेगा, है ना? थैंक यू सर जी। आपको मैं किनारे हाँ जी। अभी हम नवान विलेज में हैं और नवान विलेज में कोविड का टेस्ट होता है। जिनके पास रिपोर्ट है सेकंड डोज की और वो 15 दिन पुरानी होनी चाहिए, तो हमारा सब कुछ सही था, तो हम जा रहे हैं और 15 मिनट के अंदर उसका मैसेज आ जाता है। उस मैसेज को दिखाकर जा सकते हैं। नाक चूल्हा खा ले। इस वक्त हम गैरसैंण में हैं। ये देख रहे होंगे आप, चाय के बागान है। अमन जा रहा है एक पत्ती देखने के लिए, ताकि वे देखें हम कैसी चाय की पत्ती है। हाय हाय हाय, बढ़िया। आजा। हाँ, बिल्कुल नीचे देखिए, एकदम बारीक सी नदी नजर आ रही है। कर्णप्रयाग पहुंचने वाले हैं। हाईवे है
2 लेन हो गया लगभग। पता है बहुत शानदार जगह। अब तो ऐसा लग रहा है कि क्या बताऊं। आप देख रहे होगे एक तरफ पूरी वादियां, दूसरी तरफ एक रोड। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। अरे बहुत मेहनत कर रहे भैया, बहुत मेहनत। जरा फटाफट दबाइए, अपने हाथों को तकलीफ दीजिए। वो जो सामने वाली रोड आप देख रहे हैं जो ग्वालदम से होते हुए आ रही, अब हम टर्न लेंगे ये कर्णप्रयाग के लिए। पुल को पार करने के बाद हम कर्णप्रयाग के लिए वाली रोड पर आ जाते हैं। ये सिमली में हम प्रवेश कर गए हैं। सिमली राइट साइड पर एक नदी बह रही है जिसका नाम पेंड्री है। पेंड्री है। वो मम्मी, वो आंटी की दुकान भी दिख जाएगी। था ना सुनीता दीदी, सुनीता दीदी की तेरी मासी हो गई समझ ले। हाँ, बुआ हो गई, दो में से एक हो गई। भाइयों, ये राइट साइड पर जो आपको नदी दिख रही है वो पिंडारी नदी है। ये बड़ी नदी है, इसका फ्लो देखने लायक है। भाई ये कर्णप्रयाग पे हम आ गए हैं लगभग, और शायद ये राइट साइड पर ही है जो दीदी का घर है। दीदी का, सुनीता दीदी थी एक यहाँ पे ना। हाँ, ये उनका बंद है, दुकान बंद है। बंद है सुनीता दीदी की, ये अनुष्का ब्यूटी पार्लर। उनका अब उनका तो घर नीचे है। और वहाँ गाड़ी खड़ा करते हैं। मैं इस समय कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग का पीछे आप देख रहे होंगे पीपल वाला चौक, और ये पूरी मार्केट है। इस मार्केट में चारों तरफ सभी प्रकार की चीजें मिलती हैं। लेफ्ट साइड में खाने का और राइट साइड में जो जनरली जो दुकानें होती हैं वो हैं। कर्णप्रयाग से ये रास्ता गौचर की तरफ जाता है जो आगे जाके हाईवे से मिलेगा। यहाँ से आपको कर्णप्रयाग पूरा नजर आएगा। यही है कर्णप्रयाग, और जो नीचे नदी बह रही है वो है पिंडारी नदी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ। ये यहाँ से हाईवे स्टार्ट होता है। मैं अभी देख रहा हूँ कर्णप्रयाग से आते समय तो पूरे लाइन से कई जगह पर ऐसे लैंडस्लाइड हुए हैं। पूरी ये जगह गिरे हुए हैं पहाड़। एक्चुअल में क्या है कि इनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि इन्होंने हाईवे बनाने के लिए जो इसे तोड़ा है, लेकिन उससे मिट्टी ढीली हो गई। ढीली हो जाने के कारण अब कई साल लगते हैं जो पेड़ उगने में। वो फिर वो जड़ें उसको पकड़ती हैं, फिर वो मिट्टी कसती है, लेकिन ये मिट्टी जो है ढीली है अभी। इस कारण से ये लैंडस्लाइड हुए हैं। यहाँ पर लाइन से लगातार हुए हैं। तो जब बोला गया था कि नैनीताल चलना है तो मैं ये सोचती थी कि ये बहुत ही जैसे दूसरे शहर हैं वैसे ही होंगे, पर जब मैं यहाँ आई मैंने देखी कि ये तो लोग पहाड़ों में बसे हुए हैं। एक से एक घर, मस्जिद है और गुरुद्वारा, चर्च सब बना हुआ है, मंदिर, और लोग वहाँ पे अपना रोजगार भी कर रहे हैं। मेरे को ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने बहुत एंजॉय करी हूँ। इसकी शोभा देखिए कि ईश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से सृष्टि की रचना की है। इस वक्त हम रतूड़ा में हैं। ये हाईवे है, बद्रीनाथ से हरिद्वार तक जाता है।
किसी भी जगह के जब पहाड़ तोड़े जाते हैं तो वो लगभग 10 साल लग जाता है नए वृक्ष लगने में, फिर जड़ें उसे कस लेती हैं, फिर वो पक्के हो जाते हैं, इसलिए ये लैंडस्लाइड हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग यहाँ से 4 किलोमीटर और बचा है, काम जोरों पर चल रहा है। कई कई जगह तो बिल्कुल सेंटर में पुल बन रहे हैं ताकि रोड पूरी तरीके से सीधी हो सके। रुद्रप्रयाग में हम आ चुके हैं। ये देखिए सामने जो बन रहे हैं ब्रिज, रोड को सीधा करने के लिए बनाए जा रहे हैं, पूरी तरीके से सीधा हो जाए, क्योंकि ये 4 लाइन है। आप ये सामने देख रहे होंगे वो जो घर बने हुए हैं पहाड़ पर, यही रुद्रप्रयाग है। यहाँ से दिखना चालू हो गया है, शायद आप लोगों को दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो। स्लोप काफी खतरनाक है, मतलब डीप है। सामने जो आप देख रहे हैं अलकनंदा है, अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर है सामने जो नीचे से जा रही है, और ठीक सामने जो ब्रिज है, उसी ब्रिज को क्रॉस करने पर हम केदारनाथ की रोड पकड़ते हैं। और ये जो सीधे रोड है, ये जो श्रीनगर होते हुए ऋषिकेश हरिद्वार जाता है। ये मेन चौराहा रुद्रप्रयाग का, यहाँ से एक जो सीधा लेफ्ट वाला रोड है ये चला जाता है ये हरिद्वार की तरफ, और ये जो राइट में जिसमें हम जा रहे हैं ये जाता है केदारनाथ की तरफ। और उम्मीद करते हैं कि रात तक हम केदारनाथ तक पहुंच ही जाएंगे। और नीचे जो रिवर बह रही है, एक तरफ से आती है अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आती है, और एक आती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जो है वो आती है केदारनाथ से। अभी मैं रुक कर आगे आपको ये इसका अच्छे से व्यू दिखाता हूँ। अगस्त मुनि 15 किलोमीटर, गुप्त काशी 39 किलोमीटर, फाटा 54 किलोमीटर, केदारनाथ 90 किलोमीटर। रजिस्ट्रेशन फाटा में होता है, अगस्त मुनि में भी होता है, और ऋषिकेश हरिद्वार में भी होता है। पिछली बार ये रोड सिंगल पट्टी थी, ये रोड अच्छी बन गई है। आखिरी पहाड़ है ना केदारनाथ, ये देखिए पहाड़ों को काट के किस तरीके से उन्होंने रोड को बैठा के ले जा लेते ऊपर तक चौड़ा किया है। बस यही कारण है कि यहाँ पे तो चलो बताओ लैंड स्लाइड हो रही है। वो बैठा के ले जा लेते हैं आराम। फाटा में हेलीकॉप्टर भी है, काफी ऊंचा रास्ता है ये। गाड़ी का मोशन देखिए कैसे खत्म हो रहा है। पहाड़ काट दिए, देख रास्ता बना रहे हैं ना ये पहाड़। रात को छोटे छोटे ब्रिज ये देखो, ये खतरनाक, इसमें देख लो। और रात को चलाते हुए गाड़ी कल्ले कल्ले भैया। ये कौन सी लैंग्वेज है? उड़ने उड़ने जाना आने वाने माने माना, चला ही नहीं रहना, आगे नहीं बढ़ा रहा। MH है ना, डर रहा, वो भी हंस रहा। ऐसा फैशन बन गया। रात को तो यहाँ गाड़ी चलाना बहुत डेंजर है यार, बहुत डेंजर। बैंगन का भरता, आलू गोभी, हाँ, मिक्स वेज, मिक्स वेज और दाल फ्राई, राजमा चावल। राजमा आएगा, चावल आएगा। रात को हमने नीलकंठ होटल में स्टे किया था और सुबह हम यहाँ से निकल गए। फिर सुबह का 7 बजा है और इस वक्त हम गुप्त काशी में हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं। आप देख रहे होंगे ऊपर ये बर्फ के पहाड़ यहाँ से नजर आने लगे हैं, ये देखिए। बस अपन गौरीकुंड में रुकेंगे मम्मी, कोई चीज। अब इसके बाद हम गौरीकुंड में रुकेंगे और चढ़ाई चालू कर देंगे। ये यहाँ का मार्केट है, टूरिस्ट यहाँ पर रुकते हैं और जो रात को यहाँ
आगे नहीं बढ़ पाते तो यहाँ रुक जाते हैं, नहीं तो फिर आगे सोन प्रयाग है वहाँ रुकते हैं। और गौरीकुंड में जाने का पहले तो रास्ता बंद कर दिया गया था, इस वक्त देखते हैं अगर जाने का रास्ता होगा तो हम गौरीकुंड में ही रुकेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ये फाटा एरिया है, यहीं पर हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है और यहीं से हेलीकॉप्टर उड़ता है। तो मैं आप लोगों को थोड़े से चित्र उसके दिखा देता हूँ। मेरे सामने ये हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी रीजन के कारण इन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया। ये देखिए एक हेलीकॉप्टर यहाँ उतर चुका है, लैंड कर चुका है। घंटों इंतजार करने के बाद ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। ये कहाँ जाता है, ये देखिए इसने उड़ान भरी और ये निकल गया। देखिए आपके सामने हमने देखिए कोशिश करने के बाद आपके सामने ऐसा दृश्य दिखाते। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सामने देखिए आप कितना खूबसूरत झरना है, हमें वहीं से जाना है। हमें बहुत ही खूबसूरत झरना, बंदे नहा रहे हैं, मजा लूट रहे हैं। ये पुल को पार करते हैं, देखिए धाराओं की लाइन लग गई है भाई। ठंडे ग्लेशियर के पानी में नहाते ये युवा हैं जो ग्लेशियर के पानी से नहा रहे हैं। देखिए